क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट, 30th टर्म ऑफ द एपी जो हमें गिवन दिया है 10, 7, 4 अप टू इस बताना हमने कि 30th टर्म क्या है इस एपी की। और हमें चॉइस में जो पार्ट्स दिए हैं, ए पार्ट 97, बी पार्ट 77, सी पार्ट -77, डी -87। इनमें से हमने एक आंसर चूज़ करना है कि उसमें से बताना है कि 30th टर्म्स जो है इनमें से कौन सा उसका आंसर है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है, 11th टर्म ऑफ द एपी, -3 -1/2, 2 इज ए पार्ट 28, बी 22, सी -38, डी -48। इसको हम जस्टिफाई भी उन्होंने कहा हुआ है, सॉल्व करके ही हमारे पास अब आंसर निकलेगा। फर्स्ट पार्ट, गिवन एपी 10, 7, 4 ए 10 आ गया। डी जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, 7 -10 -3। हमने 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। A30 क्या आ जाएगा, A प्लस यहाँ पे 30 है तो 30 -1 29, डी आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू A मेरे पास 10 है प्लस 29 इंटू डी इज -3, टेन प्लस इंटू माइनस 29 इंटू 3 करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 2 इंटू 3 6 और 2 कितना हो गया 8, -87, 10 -87 -77। तो हमारे पास देखिए 77 कौन सा है, सी हमारे पास आंसर आ गया इसका। हैंस द करेक्ट चॉइस इज सी -77। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही आप लोगों ने करना है, वो आप लोग खुद करेंगे इसको। इसमें भी हमें 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 दी है और जो चॉइस हमें गिवन दी है यहाँ से चूज़ करेंगे। ए पार्ट 28 है, बी 22 है, सी -38 है एंड डी -48 है। तो सेम यही पैटर्न आपने अप्लाई करना है, तो इसका भी हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन दी है कुछ एपीज, यहाँ पे बॉक्स में हमें फिलअप करना है, मिसिंग बॉक्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट टर्म 2, सेकंड मिसिंग है एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है। सेकंड पार्ट में फर्स्ट मिसिंग है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म गिवन है। भी हमारे पास ऐसा ही है कि फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड एंड थर्ड मिसिंग और फोर्थ गिवन है। फोर्थ पार्ट में भी सेम -4 फर्स्ट टर्म हो गई,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिसिंग टर्म है हमारे पास, और लास्ट टर्म जो सिक्स टर्म है हमारे पास गिवन है 6। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म हमारे पास मिसिंग है, सेकंड गिवन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे मिसिंग है, और लास्ट वाली जो है हमारे पास सिक्स टर्म गिवन है -22। कैसे हम मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म मीन्स ए इज इक्वल टू 2 दिया है, और हमें यहाँ पे गिवन है A3 मेरे पास क्या है 26, तो A3 इम्प्लाइज किसके इक्वल होता है A प्लस 2D, जो A प्लस 2D है वो हमारे पास है 26, विच इम्प्लाइज A मेरे पास है 2 प्लस D हम फाइंड करेंगे, इस पे 26 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 2D 26, 2 को ट्रांसपोज किया -2, पॉजिटिव था इसलिए ये नेगेटिव आ गया, विच इम्प्लाइज 2D 26 -2 24, D 24 अपॉन 2, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24 होता है, तो हमारे पास D हमारे पास आ गया 12, हमारे पास D फाइंड आउट हो गया। अब हम A2 फाइंड करेंगे, जो मिसिंग नंबर है वो है A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A मेरे पास 2 और D हमने फाइंड किया 12, और हमारे पास 2 + 12 14, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म हमारे पास मिसिंग है, सेकंड गिवन है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ गिवन है, गिवन A2 13 है, विच इम्प्लाइज A2 A प्लस D इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास A भी नहीं है, D भी नहीं है, तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। A4 3 दिया है, विच इम्प्लाइज A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इन फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, A प्लस D इज इक्वल टू 13। इनके साइन चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्लस का तो माइनस का होगा, ये प्लस का है ये भी साइन माइनस का होगा, ये प्लस का है तो ये साइन भी माइनस का होगा। 3 - 13 तो -10 आ जाएगा, 3D - D किया यहाँ पे इज इक्वल टू 2D आ जाएगा, ये A पॉजिटिव है A नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गए हमारे पास, D इज इक्वल टू -10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देयरफॉर D मेरे पास आ गया -5। D मेरे पास फाइंड हो गया, अब मैं A फाइंड करूंगा, तो A कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे,
सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमारे पास क्या होगी, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a प्लस डी के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू 13। a प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13। a 13 ये ट्रांसपोज किया प्लस 5 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18, ये हमारे पास 18 आ गया a। तो a हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 18। अब हम a3 फाइंड करेंगे। अब हम a3 फाइंड करेंगे। a3, अब देखिए कि हमारे पास a2 गिवन है, अगर मैं a2 में d प्लस करूँ तो मुझे a3 मिलेगा, और a3 में जब d प्लस करूँगा तो मुझे फोर्थ टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मुझे a3 चाहिए तो a2 प्लस d भी मैं कर सकता हूँ। तो a2 मेरे पास 13 है, d हमारे पास क्या है -5, तो यहाँ पे -5 आएगा। 13 -5 किए तो कितना हुए 8, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 8। a3 कोई भी टर्म हो, जैसे a3 है तो उसके लिए हम a प्लस 2d करते हैं, और हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं a2 प्लस d। a4 फाइंड करना हो तो हम a3 प्लस d कर सकते हैं, a5 करना हो तो हम a4 प्लस d कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास an हो तो हम an-1 प्लस d कर सकते हैं। ऐसे ही हम पार्ट थर्ड करेंगे। अब पार्ट थर्ड, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, a गिवन है हमें 5, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमें गिवन है a4 9 1/2। यहाँ पे देखिए हमें ये सारी क्या है AP's गिवन है, तो AP में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होता है, तो इसलिए हम कॉमन डिफरेंस D मान के चल रहे हैं। तो A4 A प्लस 3D, ये हमें मिक्स नंबर में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसे। 9 × 2 18, 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा। A मेरे पास गिवन है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, विच इम्प्लाइज, यहाँ पे भी इम्प्लाइज लिखेंगे, इम्प्लाइज 3D 19/2, 5 को ट्रांसपोज किया -5 हो गया, विच इम्प्लाइज 3D एलसीएम 2 लिया 19 -2 × 5 10, 3D implies 3D 19 - 10 9 आ जाएगा, 9/2, which implies D 9/2 क्रॉस प्रोडक्ट होगा इंटू 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। D हमारे पास आ गया 3/2, ये D हमें फाइंड हो गया। अब हम A2 फाइंड कर सकते हैं, A3 भी फाइंड कर सकते हैं। A2 हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे A2 क्या आएगा हमारे पास A प्लस D, तो A कितना है मेरे पास 5 प्लस 3/2, 5 × 2 = 10 प्लस 3 2, ये आ जाएगा हमारे पास 10 + 3
13/2। अगर हम इसको मिक्स नंबर में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 2 2 6 12, तो यहाँ पे 6 होगा और 1 हो गया 13 और 2, तो ये मिक्स नंबर में हमारे पास आ गया 6/1/2। अब A3 निकालेंगे। A3 फाइंड करने के लिए मैंने पहले बताया है, A3 ये वाला अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे, A2 + D, A2 + D। A2 हमने फाइंड किया 13/2, तो 13/2 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस D हमारे पास 3/2 है, तो सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम 2 होगा। 13 + 3 सॉल्व करेंगे इसको, 13 + 3 कितना हो गया 16/2, कैंसिल किया 8, तो हमारे पास ये आ गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ऐसे ही सेम हमारे पास फोर्थ पार्ट है, सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या फाइंड होगा, A2 फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद A3, तो A3 फाइंड कैसे करेंगे हम, A2 + D। फिर हम A4 फाइंड करेंगे, तो उसके लिए 4 3 + D कर देंगे। A5 फाइंड करेंगे, उसके लिए A4 + D अप्लाई कर देंगे। ऐसे हमारे पास ये सभी मिसिंग नंबर फाइंड हो जाएंगे। तो ये आप खुद करोगे और फिफ्थ पार्ट में करके बताऊंगा, ये भी सेम ऐसे ही करना है। फिफ्थ पार्ट, फोर्थ आप खुद करोगे। फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है हमारे पास, सेकंड गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है, तो हमें ये AP गिवन है, ये तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम होता है, इसे भी हम लेंगे गिवन में। A2 38, तो A2 किसके इक्वल होता, A + D 38, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट हमें गिवन दिया है A6 -22, तो A6 क्या आएगा, A + 5D = -22, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगी। कोई पैटर्न अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड पहले लिखेंगे, A + 5D -22, A + D 38, साइन चेंज, ये प्लस का है, माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, ये A कैंसिल, 5 में से 5D में से D माइनस किया 4D आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं, 2 + 8 10, 2 + 3 5, 5 और 1 6, माइनस का आएगा 4D -60, D = -60/4, 4 1 = 4, यहाँ पे 2 = 20 रह गया, 4 5 = 20, तो D हमारे पास आ गया -15। अब D मेरे पास आ गया, फर्स्ट टर्म मैं फाइंड करूंगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग, D = -15 इन फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, A D के प्लेस में -15 + 38 आ जाएगा, यहाँ पे A 38 + 15, तो हमारे पास प्लस करेंगे 8 5 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कैरी 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पे 53 आ जाएगा, ये मेरे पास 53 आ गया। अब A3 फाइंड करेंगे हम, A3
तो A3 के लिए मैंने बताया A2 प्लस डी। A2 क्या है मेरे पास 38, डी इज -15, 8 में से 5 3 में से 1 2, यहाँ पे मेरे पास 23 आ जाएगा। नेक्स्ट A4, A4 के लिए A3 प्लस डी। A3 क्या है मेरे पास 23, डी क्या है मेरे पास -15, 23 -15 8, तो हमारे पास A4 आ गया 8। A5, A4 प्लस डी, तो A4 कितना हमारे पास 8, डी इज -15, 15 में से 8 माइनस किया हमारे पास आ गया -7, तो यहाँ पे -7 होगा। तो हमारे पास मिसिंग नंबर फाइंड हो गए। तो ऐसे कोई भी सम होगा मिसिंग नंबर तो हम फाइंड करेंगे अगर हमारे पास वो AP है, तो तभी हम ये मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि AP में जो होगा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो इसी में हम इनके मिसिंग नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 4th, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 अप टू सो ऑन इज 78। हमें ये AP गिवन दी है, इस AP में हमने बताना है कि 78 जो है कौन सी टर्म है, यानी कि हमने n फाइंड करना है इसमें कि कौन 78 जो है वो कौन से नंबर पर है हमारे पास। अगर हमारे पास ये AP दी है तो AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है, सिंपल लैंग्वेज अलग पूछी है। जैसे इसमें कहा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, कि इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, पे कितनी, यहाँ पे भी n फाइंड करना है और इसमें भी n ही फाइंड करना है कि जो 78 है कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है, कितनी टर्म्स हैं हमारे पास। तो दोनों क्वेश्चन 4th और क्वेश्चन 5th सेम ही पैटर्न से हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 4th, गिवन AP 3, 8, 13, 18 up to so on। Here A हमारे पास 3 है, D अगर हमारे पास ये AP है तो D डिनोट कॉमन डिफरेंस, तो इसमें कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है, तो D हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, A2 8, A1 3 -3 किया, 8 में से 3 5, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास D जो है वो क्या फाइंड हो गया 5 फाइंड हो गया। हम इसे AN टर्म मान के चलेंगे। सपोज AN इज इक्वल टू 78 आ गया हमारे पास। AN A प्लस N माइनस 1 D के इक्वल होता है, वो हमें दिया 78। A फर्स्ट टर्म A हमें क्या है गिवन 3, A हमारे पास आ गया 3 प्लस N हमारे पास गिवन नहीं है, N हमने फाइंड करना है, N माइनस 1 D हमारे पास 5 है इज इक्वल टू 78, विच इम्प्लाइज N माइनस 1 और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, विच इम्प्लाइज N माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 75। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 5 जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, इम्प्लाइज N माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। अब ये कैंसिल हो सकता है हमारे पास,
5 1 जा 5, 5 15 जा 75 होता है हमारे पास। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ गया। यहाँ पे करते हैं इसे आगे, n इज इक्वल टू 15, ये उस तरफ चला जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16। हमारे पास n फाइंड हो गया ये। 10 78 is the 16th term of the given AP। जो हमारे पास 78 है वो कौन सी टर्म है हमारे पास? 16th टर्म है हमारे पास। यही इसमें पूछा था, विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म है ये AP की जो 78 है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये AP गिवन थी तो फर्स्ट टर्म हमें 3 दिया था। जब हमारे पास AP गिवन हो तो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होता है। तो हमने पहले क्या किया, D फाइंड किया। कैसे? A2 माइनस A1 करके। A2 मेरे पास 8 था, A1 3 था, तो 8 में से माइनस 3 किया, 5 आ गया। तो लास्ट जो हमें 78 दिया है वो AN मान के चल रहे हैं हम, AN इजकल टू 78, यानी कि nth टर्म मान के चल रहे हैं हम। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 78। तो हमने यहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3 और n माइनस 1 डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 5 और आगे हमने सिंप्लीफिकेशन किया इसे, जिससे हमें क्या हुआ, n फाइंड हो गया। n जो था हमारे पास 16 आ गया। thus 78 इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन AP। जो 78 है इस AP की कौन सी टर्म है हमारे पास? 16th टर्म। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं ये हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जिनकी हमने n फाइंड करना है। इसमें भी एक पार्ट मैं करके बताऊंगा, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। फर्स्ट पार्ट, गिवन AP 7 13 19 अप टू 205। हेयर A फर्स्ट टर्म मेरे पास 7 आ गई। D कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास AP है तो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होगा। तो D मेरे पास आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 13 माइनस करेंगे 7, 13 में से 7 माइनस किया 6, D आ गया हमारे पास 6, 205 जो है हमारे पास nth टर्म मान के चलेंगे। सपोज AN 205 which implies AN A प्लस n माइनस 1 D के इक्वल होगा। (205) विच इम्प्लाइज A मेरे पास क्या है 7 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास गिवन नहीं है, हम फाइंड करेंगे n माइनस 1 D इज 6। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, सेम वही पैटर्न लग रहा है इसको सिंप्लीफिकेशन करने का। 205 7 प्लस 6 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6n हो जाएगा, 1 से भी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 6 हो जाएगा, यह आ गया 205। जो लास्ट सम किया उसमें मैंने अलग से किया कि पहले इसको ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। 7 में से 6 माइनस किया, 1 आ गया, प्लस 6n 205 विच इम्प्लाइज 6n 205 माइनस 1 होगा, विच इम्प्लाइज 6n 205 में से 1
204 हो गया, विच इम्प्लाइज n 204 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 वन जा 6, देखो कैसे काटेंगे, 6 वन जा 6, 6 3 जा 18 होता है, यहाँ पे 20 में से 18 माइनस किया तो 2 रह गया, 2 और 4 24 हो गया, तो 6 4 जा 24, तो हमारे पास n 34 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड हो गई 34। ना पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास 34। हैंस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 34। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 34। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करेंगे इसे, इसमें भी हमने यही बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP। AP है हमारे पास 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन। -150 जो है कि इस AP की ये टर्म है कि नहीं है, तो हम कैसे इसे फाइंड करेंगे, इस -150 को nth टर्म मान के चलेंगे कि ये -150 जो है वो nth टर्म है इस AP की। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, गिवन AP 11, 8, 5, 2 up to so on. Here फर्स्ट टर्म A क्या है मेरे पास 11। अब गिवन में हमें ये क्या दिया हुआ AP है, तो AP है ये गिवन में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो D हमारे पास A2 माइनस A1 करेंगे, 8 माइनस 11, -11 में से 8 किया तो -3, कॉमन डिफरेंस मेरे पास -3 आ गया। सपोज -150 is the nth term of the given AP। हम मान के चल रहे हैं कि -150 जो है वो nth टर्म है इस AP की, तो an -150 के इक्वल आ गया हमारे पास an, क्योंकि हमने nth टर्म मान के चल रहे हैं, -150 जो nth टर्म है, an इजकल टू -150 विच इम्प्लाइज a प्लस n-1d इज इक्वल टू -150। A 11 प्लस n गिवन नहीं है, -1 n हम मान के चल रहे हैं, d इज -3 -150। सेम जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन किया, सेम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसमें भी, विच इम्प्लाइज 11 प्लस 3 14 -3n -150 विच इम्प्लाइज -3n -150, 14 ट्रांसपोज होगा -14 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज -3n माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, 4 + 0 4, 1 + 5 6 1,
माइनस 164 आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 164 अपॉन 3, माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। अब देखिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो आप। डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर दिया है उनको सम करेंगे, उनका सम जो है 3 की मल्टीप्लाई या 3 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 जो है 3 का डिविजिबल नहीं है, 3 की मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता, तो ये 164 जो है इसका डिविजिबल नहीं है, तो ये फ्रैक्शन में ही रहेगा। n हमारे पास आ गया 164 अपॉन 3, ये फ्रैक्शन में है, और हम जानते हैं कि n जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो हमारे पास n जो है फ्रैक्शन में फाइंड हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हमारे पास जो 150 जो है गिवन AP की टर्म नहीं है। एज द नंबर ऑफ टर्म्स n should not be a fraction, so our assumption is wrong, hence minus 150 is not a term of the given AP। n हमारे पास फ्रैक्शन में फाइंड हुआ, जो n है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। n जो है n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, तभी हमारे पास वो टर्म फाइंड हुई, क्योंकि क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, क्वांटिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शन, क्वांटिटी कैन नॉट बी डेसिमल।